भगवद गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ेंगे। आप लोगों को याद दिलाने के लिए मूल बात यहाँ पे जो मूल विषय हैं जो इस अध्याय में हैं वो थे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, 6 विषय थे ना, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, तो अब हम लोग एक सेकंड ना जी, कुछ हैंग कर रहा है। What is hanging? So अभी हम लोग अभी हैंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम लोग इस संबंध में चर्चा कर रहे थे कि 6 विषयों की चर्चा होगी 13वें अध्याय में। सो नाउ अभी तक हमने क्या क्या विषय चर्चा कर लिया, किसी को याद है? क्षेत्र के बारे में चर्चा किया। क्षेत्र किस, इसको हटा सकते हैं, वेबकैम को हटा दीजिए, काम नहीं कर। क्षेत्र के संबंध में बात किया था कि क्षेत्र जो है वह शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य अभिधीयते, शरीर को ही क्षेत्र के रूप में अभिहित किया जाता है, समझा जाता है। देन क्षेत्रज्ञ के संबंध में एक सेकेंड, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें। यस, होपफुली। क्यों इतना हैंग कर रहा है? चलिए ठीक है, अब जो कर सकते हो रहा है सो हो रहा है, लाइक दिस। और हम लोगों ने चर्चा किया था क्षेत्रज्ञों के बारे में। क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा और भगवान। और ज्ञान के बारे में चर्चा किया। और ज्ञान के बारे में चर्चा ये हुई थी कि ज्ञान का साधन जो बताए गए थे अमानित्व इत्यादि से शुरू करके यह भगवान को जानने के तरीके हैं, साधन है। अब हम लोग इसमें ज्ञेय के विषय में समझेंगे। ज्ञेय का मतलब क्या हुआ? हाँ, किसको जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, व्हाट इज टू बी नोन। तो यहाँ पे 2 हैं ज्ञेय। ज्ञेय हैं आत्मा और परमात्मा। इस श्लोक में आत्मा का वर्णन होगा और उसके बाद जितने भी श्लोक हैं उसमें परमात्मा का वर्णन होगा। ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस श्लोक में ही केवल आत्मा का वर्णन है, आगे के श्लोकों में परमात्मा का ही वर्णन है। ये ना सोच लीजिएगा कि सर्वतः पाणी पादम तद श्लोक आएगा, सब जगह आत्मा के ही हाथ पांव हैं, यह अर्थ नहीं लेना है। तो एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए बोलूंगा, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा 18वें श्लोक में भगवान बोलेंगे कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को स्वीकार करता है, मद भावायु उपपद्यते, मतलब वह मेरे भाव को प्राप्त करता है, और वहां पे टीका में बताया गया है मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। ये सारे संबंध ज्ञान का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हम लोग चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। कोई व्यक्ति मेरे पीछे माइक बोलिए। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, यज्ञामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्म, अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्तन्नासदुच्यते, न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उसको मैं कहूंगा। प्रवक्ष्यामि मतलब मैं कहूंगा। यहाँ पे प्रवक्ष्यामि का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण वक्ष्यामि, बहुत अच्छे से कहूंगा ताकि तुम आसानी से समझ सको, ये अर्थ है। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इसको जानकर व्यक्ति अमृत का आस्वादन करेगा। अश्नुते का अर्थ होता है खाता। जैसे भगवान बोलते हैं ना, मैं खाता हूं। कौन से श्लोक में बोलते हैं खाता हूं? एक भगवत गीता का श्लोक है ना, जो बोलते हैं भगवान मैं आइसक्रीम खाता हूं और थम्स अप पीता हूं, बोलते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। अश्नामि मतलब इसको एंजॉय करते हैं, भोगते हैं। तो अगर कोई इस ज्ञेय वस्तु को जानता है, आत्मा को समझता है, तो क्या फायदा होगा उसको? वह अमृतत्व को प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। ये एक फायदा है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि वो है क्या, तो कह रहे हैं अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। एक गुण बता रहे हैं आत्मा का, वह है अनादि।
अनादि का मतलब अनआदि, जिसकी आदि इसकी शुरुआत कभी नहीं है, वो कौन है? और आत्मा कौन है? और कौन है वो? आप हैं। ऐसा नहीं किसी और आत्मा की बात हो रही है, हम सभी आत्मा हैं और हम भगवान के दास हैं। और भगवान के दास हैं वह कैसे, किस शब्द से इंगित हो रहा है? मत परम। मत परम का अर्थ ये नहीं कि मुझसे परे है, मत पर का है कि मेरे अधीन है। तत्पर समझते हैं, उसके परायण है, उसकी सेवा में लगा हुआ है। तो मत पर का अर्थ है कि भगवान का नित्य दास है जीव। अब हम ये कैसे कहें कि भगवान का नित्य दास है? दोनों शब्दों को जोड़िए, अनादि मत परम। एक तो अर्थ समझ रहे, अनादि मतलब कोई शुरुआत नहीं, और मत पर भगवान का दास है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, अनादि मत परम, अनादि काल से भगवान का ही दास। अनादि का मतलब भी समझ लेना चाहिए, शाश्वत है। लेकिन आप कहेंगे अगर मैं भगवान का दास हूं तो जगत में क्या कर रहा हूं? केहो माने केहो ना माने, सब आए तुम्हारा दास। कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान, सभी कोई भगवान के ही दास। समझ रहे हैं? इसको उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, तो जेल में है तो भी भारत में ही तो है, गवर्नमेंट ही उसका खाना रोटी पानी की व्यवस्था कर रही है, तो गवर्नमेंट के ही अध्यक्षता में चल रहा है। बस वो विद्रोह किया है तो इसलिए उसको वो सुविधा प्राप्त नहीं होगी जो एक आईएएस ऑफिसर को प्राप्त होती। अरे आईएएस बार बार आ ही जाता है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। ब्रह्म, इसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बृहत गुण होते हैं, और बृहत गुण क्या है? वो 8 गुण हम टीका में पढ़ने वाले, इसलिए इसको बृहत कहते हैं। बृह शब्द से ये ब्रह्म आया है, बृह धातु से ये ब्रह्म शब्द आया है। तो ब्रह्म यहाँ पे आत्मा को कहते हैं। वैसे परब्रह्म भगवान कृष्ण है, लेकिन यहाँ जो ब्रह्म है वह है आत्मा। और क्यों कहते हैं? क्योंकि बृहत उसमें गुण है, और वो बृहत गुणों की व्याख्या की जाएगी। ओके, अब लास्ट पार्ट है ना सत। इसको कैसे तोड़ेंगे देखिए, न सत न असत, ऐसे आना चाहिए। न सत तत् न असत उच्यते, ऐसे तोड़ा जाएगा प्रभुपाद के अनुवाद के अनुसार। न सत न असत, न सत तत् न असत उच्यते। तत् मतलब इस आत्मा को न तो सत कहा जाएगा और न असत कहा जाएगा। अब इस पे थोड़ा समझना होगा कि सत और असत का अर्थ क्या होता है। सत का मतलब होता है कार्य, और असत का अर्थ होता है कारण। अब यहाँ पे आप एक झगड़ा देखेंगे कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि असत का मतलब कार्य और सत मतलब कारण। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद का ये जो भागवतम में, जो मैंने इसको वेरीफाई किया, भागवतम में जो प्रसिद्ध श्लोक है चतुश्लोकी भागवत, तो उसमें भगवान बोलते हैं नान्यद यद सत असत परम। तो वहां पे आप अगर देखेंगे 2.9.11 जहां तक मैं समझता हूँ चतुश्लोकी, तो वहां पे सत का अर्थ दिया गया है कार्य, और असत का अर्थ दिया है कारण। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि टाइपिंग एरर मात्र है। भागवतम में एकदम कंफर्म किया कि हर जगह से भी देखा मैंने, सत मतलब होता है कार्य और असत मतलब होता है कारण। कोई इतना कोई झगड़े की बात नहीं है। आई थिंक ओनली टाइपिंग, हाँ टाइपिंग एरर हो सकती है। कि प्रभुपाद अनुवाद में बड़ा स्पष्ट रूप से सकते हैं कि जीव को सत असत कार्य कारण के परे मानना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है थोड़ा समझ लीजिए। ये जगत कार्य है, इफेक्ट है, समझते हैं? और कारण क्या है? सृष्टि तत्व में समझाया गया था ना, इस जगत का कारण क्या है? प्रधान कह सकते हैं, महतत्व कह सकते हैं। तो न तो जीव प्रधान से आया है, न तो आप ये कहोगे कि जीव प्रधान का भाग है। प्रधान समझ रहे हैं? गांव का प्रधान नहीं, जो अव्यक्त अवस्था जिसमें वन। तो न तो आप ये कहोगे कि जीव प्रधान से आया है, और न प्रधान का कोई परिवर्तन है। न तो ये महतत्व है, ना ये कि ना ये तामस, वो जो क्या कह सकते हैं, जो क्या इंद्रियां हैं, ना क्षेत्र का किसी भी विकार को आप आत्मा नहीं कह सकते। सीधी सीधी बात। क्या श्लोक समझ में आ रहा है? वैसे मेरी इच्छा है कि आईएएस में जरूर होना चाहिए ये भगवत गीता, तब देखो कैसे पीना चालू करेंगे, लेफ्ट राइट है ना। अब 8 घंटा पढ़ते हैं भगवत गीता में, सबसे अधिक मार्क्स जो है भगवत गीता के आईएएस में ही होने चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं कि पहले राजाओं को ज्ञान गीता का दिया जाता था। खैर जो भी है, तब आदमी ध्यान पूर्वक पढ़ेगा। तो आप क्या समझ पा रहे हैं श्लोक को? फिर से हम रिपीट करेंगे। श्लोक थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है।
गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो गेय वस्तु है इसके संबंध में मैं अच्छे से बोलूंगा, भगवान बोलेंगे ताकि हम समझ सकें। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इसको जान करके व्यक्ति अमृत का पान करता है, अमृतत्व को प्राप्त होता है। और उसके बाद वह क्या उसको समझा रहे हैं कि जीव कैसा है, अनादि है, मत परम है। अनादि मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं है, जीव कभी ऐसा नहीं कह सकते कि किसी समय जीव आया हो। और मत परम का अर्थ है भगवान का दास है, यानी शाश्वत रूप से वह भगवान का दास है। ये महाप्रभु भी यही बात बता रहे हैं भगवत गीता पे। और तीसरा गुण क्या बता रहे हैं, ब्रह्म है। इसके 8 महान गुण हैं जिसके वर्णन में टीका में पढ़ेंगे। और क्या गुण है, न तो ये कार्य है और न ये कारण है। इस जगत की, इस भौतिक जगत की सृष्टि जीव नहीं है, यह कहना चाहते हैं। क्या कुछ कठिनाई हो रही है समझने में? और वो जीव कौन है, हम स्वयं। इस शब्द अनादि को जितनी बार मैं सोचता हूं तो बड़ा अच्छा मेडिटेशन आता है कि जगत में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा हमारे साथ तथाकथित रूप से, उसका कोई खास महत्व नहीं। जब भी आपको लगे कि बहुत अपमान हुआ, ये तो बहुत प्रॉब्लम हुई है, ये तो बहुत खराब बात हुई, ऐसा ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, तो फिर अपने ही दुनिया की मत सोचिए, अपने ही जीवन को अपने ही रेफरेंस फ्रेम से देखिए। आप क्या हैं, अनादि हैं, शाश्वत है। ऊपर से जाए, ऊपर से देखिए, ऊपर से जैसे हवाई जहाज में जाते हैं ना ऊपर से, तो यहाँ की कोई झगड़ा, कोई 2 आदमी झगड़ रहे हो तो ऊपर के हवाई जहाज से दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा नहीं, दिखाई पड़ेगा ना। तो उस अनादि फ्रेम से देखने का प्रयास करें। मैं कई बार जब थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, परेशान तो हो ही जाते हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा उस मेडिटेशन में रहते हैं कि हम अनादि हैं भाई। इस जगत की पॉपुलैरिटी, क्या मान अपमान, हानि लाभ, इससे जीव का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि कार्य कारण से कोई संबंध नहीं है तो एक और बात समझ लेना चाहिए कि प्रकृति की किसी भी अवस्था से जीव का निर्माण नहीं हो सकता। By any transformation of material nature, the living entity cannot be manufactured. जिसको प्रभुपाद जी बार बार स्थापित कर, मतलब पुष्ट करते थे, कहते थे साइंटिस्ट लोग झूठ बोल रहे हैं। और क्या आधार है, भगवत गीता स्पष्ट रूप से आधार। I don't know why the video is hanging so much, but technology is like this. What can be done? इसका चार्जर है क्या यहाँ पे? Anyways, नहीं है, ऊपर से ले आए तो अच्छा रहेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये श्लोक है, वे किसका वर्णन कर रहा है, आत्मा का कि परमात्मा का? ठीक। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति, गीता भूषण टीका, ज्ञान प्राप्ति के साधन का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह सिखा रहे हैं कि इन साधनों के द्वारा क्या ज्ञेय है। तो क्या ज्ञेय है बताइए, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों का ही ज्ञान इन जो 12 साधन थे, 20 साधन थे, 20 साधनों के द्वारा व्यक्ति को समझ में आता है। फॉलो कर पा रहे हैं या सब ऊपर से जा रहा है? अभी मैंने एक प्रवचन दिया था, तो जैसे मैं कभी कभी पूछ लेता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसी को गलती पकड़ ली। इसका मतलब है कि आप ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, तभी आपके मन में ये संदेह आ रहा है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे। मैंने बाएं देखा, मैं दाएं देखा, हमने कहा प्रारब्ध कर्म है कि मैं सुनना पड़ रहा है। अगर कोई पढ़ा रहा है, क्या हमारे क्लासरूम में टीचर नहीं पूछते भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि विषय थोड़ा कठिन हो सकता है तो पूछना होता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें भी गलती पकड़े तुम ऐसे, इसका मतलब है कि तुम ठीक से नहीं समझा रहे हो। भगवान कितनी बार बोलते हैं ना भगवत गीता में, समझ में ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सुनो, या भगवत गीता पूरा बोलने के बाद भी कहते हैं नहीं समझ में आया तो फिर से समझाऊं क्या? जस्ट पुट इट देयर। तो खैर अब उसका कुछ नहीं किया सकता, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है, तो उसको अश्नुते से चखना ही पड़ता है। मैं जीवात्मा के विषय में कहूंगा जिसको इन साधनों के द्वारा जाना जाता है या अनुभूत किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान जो बात कह रहे हैं वो है आत्मा के विषय में, और वैसे वह परमात्मा, दोनों की बात करेंगे। मुझे लगता है वीडियो ऑफ करना पड़ेगा इसका, क्योंकि somehow it's hanging. I don't know why it is hanging. It's still hanging. इंटरनेट इज ओके बट मे बी लैप, चलो ठीक है, जो भी है, कम से कम टेक्स्ट हैंग नहीं कर रहा है।
प्रवक्ष्यामि अर्थात ऐसा वर्णन जिससे यह विषय सुबोध हो। प्र का मतलब ही होता है प्रकृष्ट रूपेण, अच्छे से किसी कार्य को कहा जाए, अच्छे से बोला जाए तो उसको प्रवक्ष, प्र शब्द से लगाते हैं। जैसे प्रबोधित करना, अच्छे से समझाना, बोधित करना मतलब समझाना, प्रबोधित मतलब अच्छे से। तो कह रहे प्रवक्ष्यामि मतलब ऐसे समझाऊंगा तुमको समझ में आ जाएगा। इसको जान लेने पर व्यक्ति अमृतम अश्नुते अर्थात मोक्ष लाभ करता है। अब ये कुछ आपको क्लियर हो रहा है कि यह जान लेकर कि भाई आत्मा भगवान का दास है, ये जीव अमृत कैसे प्राप्त कर लेगा? हाँ, क्योंकि वह जगत में भोग की प्राप्ति का प्रयास नहीं करेगा। जैसे ही कृष्ण की समझ गया मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण की सेवा करेगा तो अपने आप मुक्त हो जाएगा। तब देख रहे हैं ज्ञान का कितना बड़ा प्रभाव होता है। मैं अभी कुछ समय पहले एक शारीरिक परेशानी से गुजर रहा था, बहुत सारी दवा ट्राई कर रहा था, एक दवा 2 ही दिन में ठीक कर दी। 2 महीने से परेशान। और ऐसा नहीं कि हमारे डॉक्टर साहब के पास दवा नहीं थी, समावतार भगवान को ज्ञान नहीं दिया कि ये दवा इसको दे दो। तब देख रहे हैं कि एक छोटी से ज्ञान से कि ये दवा ले लो, हम बड़ी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो इस अनादि काल से इस जगत में हम फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका सोल्यूशन बड़ा है, इसका कारण भी बहुत छोटा है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इस जगत में फंसने का कारण भी बहुत छोटा है और सोल्यूशन भी बहुत छोटा है। पता नहीं मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन समाव कृष्ण इंस्पायरिंग दैट। समझ में आ रही बात? कारण क्या है? भोग इच्छा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे जा पटे धरे। बहुत छोटा है ना, एक ही श्लोक में उत्तर हो गया। और मुक्त कैसे होंगे? मन मना मदभक्तो मदबाजी नाम नमस्करू मां में वश युक्त महात्मा न मत परायण। एक श्लोक में बंधन, एक श्लोक में मुक्ति। कितना सिंपल है ना। प्रभुपाद जिसको बहुत सिंपल कहते हैं कि आपको मुक्त होने के लिए कोई खास प्रयास नहीं करना है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। भगवान के लिए कर्म करना शुरू करें तो मुक्त होते चले जाएंगे। इसको और एक तरह से आप समझाएं तब कहेंगे कि भगवान के लिए अगर आप सेवा कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, तो आपको मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप भगवान से विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको बद्ध होने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सिंपल शब्दों में कहा। लेकिन भगवान के लिए सेवा कब करेंगे? जब समझेंगे हम भगवान के दास है। तो यही बात समझ में आ रही, ठीक है। भगवान श्लोक के अगले भाग में जीवात्मा के विषय में उपदेश देते हैं। अगले भाग का मतलब है इसी श्लोक का जो सेकंड पार्ट आपने देखा था, क्या शब्द थे उसमें? अनादि, मतपरम, ब्रह्म, सद असत पर। मेरे पीछे बोलिए। मैं नहीं बोलूंगा, मैं खाली 1 2 3 4 कहूंगा। 1 2 3 4 सत असत पर, उसके परे। और सत का अर्थ क्या है? कार्य। कार्य कारण नहीं कह सकते आप। सत का मतलब है कार्य, असत का मतलब है कारण। अब कार्य का मतलब क्या है? ये जगत जो दिख रहा है, और कारण मतलब प्रधान जो नहीं दिखाई पड़ता, जो उसका इस जगत का कारण। कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? आज एग्जाम भी लिया जाएगा इसके बाद। ठीक है, नहीं घबराइए मत, ठीक है। अनादि अर्थात इस जीव की कोई आदि उत्पत्ति नहीं है और साथ ही इसका कभी अंत नहीं होता है। अर्थात यह शाश्वत है, क्योंकि श्रुति ऐसा कहती है, न जायते मृते वा विपश्चित। कदाचित भगवत गीता में है। कदाचित कोई सॉरी नहीं बात है, कदाचित। अच्छा बोला आपने। अब इसी से आप देखिए, प्रभु जी के मुंह से निकला कदाचित। तो कदाचित का मतलब है कभी भी नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि भगवत गीता की लैंग्वेज और अन्य उपनिषदों की लैंग्वेज में बहुत समानता है। और आगे और टीका में यही बात आएगी कि यहाँ पे आत्मा का वर्णन है और परमात्मा का भी वर्णन है, और मिक्स, ऐसा लगता है मिक्स किया जा रहा है। अगर हम टीका नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा ये श्लोक तो आत्मा वाला है और अगला श्लोक भी आत्मा वाला है। और यही मिस्टेक इंपर्सनलिस्ट करते हैं। उसकी व्याख्या करेंगे। तो इसलिए आचार्यों के मार्गदर्शन में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कौन सा श्लोक आत्मा वाला है और कौन सा श्लोक परमात्मा वाला है। तो ना जायते म्रियते वा विपश्चित, इस आत्मा का कोई जन्म या मरण नहीं होता है। अच्छी बात है ना? अच्छा लगता है सुनने कि हम कभी मरेंगे नहीं। It's quite nice, isn't it? मत परम अर्थात, ये कठोपनिषद का है। मत परम अर्थात मैं इस जीव का स्वामी हूं। मैं मतलब भगवान, आत्मा।
मैं इसीलिए धीरे धीरे जा रहा हूं। मैं मतलब भगवान कृष्ण, ठीक है। मैं इस जीव का स्वामी हूं क्योंकि श्रुति कहती है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश। संस्कृत को सीधे समझिए। प्रधान मतलब अव्यक्त अवस्था, क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा, पतिर यानी कि प्रधान यानी कि बहुत मतलब प्रकृति के और जीव के दोनों के पति हैं भगवान। और गुणेश मतलब उनके दिव्य गुणों के वह ईश्वर है, कंट्रोलर। समझ में आ रहा है? संस्कृत जब सुने तो उसको हमें एकदम कविता ना माइंड बंद नहीं कर लेना चाहिए। मैं एक भक्त को बता रहा था कि इसे मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल खराब लगती थी, तो आईआईटी में केमिस्ट्री हमारे एक समय में एक सेमेस्टर में कंपलसरी थी। वैसे मेरा मैकेनिकल था, तो जैसे वो प्रवचन करना शुरू किया और वैसे भी एयर कंडीशन हॉल था, पीछे जाके बैठ जाते थे, मंगल आरती करके आए थे, एकदम से सो ही रहे थे। एक दिन तो जोर से डांटा, उसे बहुत खराब लगा था क्योंकि वह मानता था कि बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो सब बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो बहुत जोर से डांटा सबके तरफ, सबके सामने। हे वेक अप दैट मैन, ऐसे करके जोर से डांटा मेरे को, ऐसे बोला वेक अप दैट मैन। उसे इतना खराब लगा था कि मेरी क्लास में ये व्यक्ति सो कैसे सकता है। लेकिन लेकिन सोने का कारण यही था कि कुछ मन में जा ही नहीं रहा था, मन ही नहीं करता क्यों फंसे हुए आप। लेकिन भगवत गीता में ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। मैं इस क्षेत्रज्ञ जीव और भौतिक शक्ति यानी प्रधान का स्वामी हूं और सभी दिव्य गुणों से युक्त हूं। तो मैं का मतलब समझ रहे हैं भगवान कृष्ण। स्मृति कथन है कि दास भूतो हरेर एव नान्यस्येव कदाचना। देखो एकदम हिंदी जैसा है कि नहीं? दास भूत हरेर एव, यह जीव केवल हरि का ही दास है, ना अन्य सेवा कदाचना, कभी भी है और किसी का दास नहीं है। कभी भी का मतलब ये माया का भी दास नहीं है, वो है कृष्ण का ही दास, लेकिन वह माया की मतलब वो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है। मान लो इंद्रियों का भोग भी कर रहा है इंद्रियों से, तो इंद्रियां किसकी हैं? शरीर की हैं, कृष्ण की हैं, तो इनडायरेक्टली सेवा कर रहा है। मैं फिर से समझाऊंगा उस उदाहरण से। हम लोग जेल में गए थे प्रीचिंग करने के लिए, तो पहली बार मालूम चला कि पिक्चरों में देखते थे कि जेल में वो पत्थर तोड़ते हैं, ये करते हैं, बहुत पहले जब हम लोग इस प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त थे। लेकिन ये बात नहीं पता थी कि वो लोग काम जो करवाते हैं उसकी सैलरी मिलती है। आपको पता है बात? आपको पता थी बात? मुझे भी पता नहीं था। मैं देखा आश्चर्यचकित हो गया, उनको सैलरी मिलती है। अब वो सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट ही देती है। तो अब कोई कहे अच्छा, अब मान लो जिसके घर में कोई मर्डर करके जा गया जेल में, तो क्या कहेगा? हमारा लड़का भी गवर्नमेंट सर्वेंट में सेवा में। अब आप ये तो नहीं कह सकते गवर्नमेंट सर्वेंट में गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, और अब ये भी नहीं कह सकते गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहा है। क्यों कह सकते हैं आप? रोटी भी वही गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन कन्फाइंड वे में दे रही। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दे। तो इसी प्रकार से कभी भी हम भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ सकते। इसके बहुत गंभीर शिक्षाएं हमारे जीवन में। जो कल भी एक बात चल रही थी, भक्त से पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसे भक्ति करना चाहिए, क्योंकि आपने सेवा करना नहीं छोड़ा है। सेवा थोड़ी माया की कर रहे हैं, सेवा करना नहीं छोड़ा है। तुरंत कृष्ण की सेवा, वापस उसी ट्रैक पे आ जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की सेवा करना हम कभी छोड़ नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम सीखते हैं। हमेशा हम भगवान के दास हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि भक्ति में आने के बाद भी तुरंत पाप नहीं छूटते। बहुत रेयर कोई व्यक्ति मिलेगा जिसके पाप तुरंत छूट जाते हो। हम पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। लाइसेंस अपना जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है कि 4 साल के लिए पाप करने का लाइसेंस दिया जा रहा है, लेकिन पाप हो ही जाएगा, छूटता नहीं है तुरंत। धीरे धीरे करके भक्ति करते हैं तो उसकी वासना हृदय से जाती है। इसका अर्थ नहीं कि पाप हो गया तो आप कुछ और करने लग जाएं भक्ति छोड़ करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जीव को ब्रह्म कहा गया, तो ये कितने गुण हमने अब तक पढ़ लिए? मत पर 2 ही गुण पढ़े, मत पर पढ़ा है, अनादि पढ़ा। यहां जीव को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि यह 8 महान गुणों से युक्त है। नोट, ब्रह्म शब्द बृह धातु से आया है, जिसका अर्थ है वृद्धि या महान बनना। तो मतलब ये जो आत्मा के 8 गुण हैं, ये बहुत महान गुण हैं, इस कारण से आत्मा को ब्रह्म कहा जा रहा है। कौन से गुण है? देखिए, श्रुति कथन इस प्रकार है, यह आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगित्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः सो अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः। बहुत कठिन हो गया, इसलिए इसके अनुवाद पढ़ लीजिए। यह जानना चाहिए कि आत्मा पाप रहित है।
तो पाप कहाँ स्टोर हो रहा है? तो सूक्ष्म शरीर में हो रहा है, और उसकी वजह से उसका स्वभाव में उसको प्रवर्तित कर रहा है। आत्मा को पाप नहीं लगता है। विजरा है, विजरा मतलब बुढ़ापा नहीं आता। इसीलिए बुढ़ापे में लोगों को सठियाना, जैसे कहते हैं ना, सठियाना समझते हैं? इसका मतलब क्या होता है समझ? जिंदगी भर जो इंद्रिय तृप्ति किया है, अब 60 साल की उम्र के बाद उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन आत्मा तो भोग करते रहना चाहती है। तो अब वह इंद्रियां शिथिल हो गई, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। और पता है, जिसने भक्ति करी उसको क्या फायदा होगा? इंद्रियां शिथिल हो गई तो इंद्रियां की जो व्यग्रता थी ना, इधर खींच रही उधर खींच रही, वो कम होता है और शांति से भक्ति कर पाता है। ये रहस्य समझ रहे हैं? जिसने जीवन भर भक्ति करी है, अब वो बहुत, जैसे ना अभी हम लोग बहुत रजोगुण रहता है, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना वहां जाना है, लेकिन भक्ति अच्छे से करता रहेगा तो धीरे धीरे वो रजोगुण दबेगा, घटेगा, तो फिर आपका सत्वगुण बढ़ने लग जाएगा। खैर हम खाली बोल रहे थे कि आत्मा विजरा है, वह कभी वृद्ध नहीं होती। विमृत्यु, आत्मा कभी मरती नहीं है। विशोक, उसको कोई शोक नहीं होता। अब हम कहेंगे हमको शोक क्यों हो रहा है? शोक हमारे मन का विकार है, और उससे हम अपनी पहचान करते हैं। आप सब जानते हैं, ना हम कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे, बीच में सोचते रहते इतना चला गया, इतना इतना ले लिया, यह सब अज्ञान के कारण। अन्यथा आत्मा का कुछ शोक नहीं है। बिना भूख के है, आत्मा को भूख नहीं लगती है। तो इन आत्माओं को जो हमारे सामने है, 9 बजे क्या लगेगा? हाँ, शरीर का है, लेकिन यह ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब हम लोग प्रसाद हम खा लेते हैं। प्रसाद के पहले ज्ञान नहीं होता ना। तो ये वस्तुतः जीव के ऊपर ही थोपा जा रहा है, एक चक्र की तरह है, माया का चक्र है जो बार बार थोप रही है। 9 बजे फिर भूख, फिर उसके बाद 9 बजे फिर भूख, उसके बाद फिर 9 बजे, फिर 5 बजे। तो ये समझना चाहिए कि ये मुझ पर ये एक कष्ट है जो थोपा जा रहा है। अन्यथा आत्मा का क्या गुण है? भूख नहीं है उसको लगती। बिना प्यास के है, तो भी स्पष्ट है। सत्य संकल्प है, मतलब जो वह संकल्प करता है वह पूर्ण होता है। और सत्य काम है, अर्थात जो उसकी इच्छा है वह पूर्ण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब बातें? उसके गुण है। बद्धावस्था में नहीं मिलता है। जो जीव मुक्त है, उनकी जो भी इच्छा होती है भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। ये छांदोग्य उपनिषद से है। तो ये व्याख्या क्यों किसकी लिए हो रही है? ब्रह्म शब्द की व्याख्या हो रही है कि जीव में 8 महान गुण होते हैं। आप यहां भी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता तो जो उसकी इच्छा वो पूर्ण हो जाती, इसमें कोई कठिन नहीं बात है। श्रुति में जीव को ब्रह्म कहा गया है। विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद। प्रभुपाद सब बातें बोलेंगे, ये मत सोचना कि प्रभुपाद सब बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले से मन बोलता है ये प्रभु जी तो हमेशा हाई फाई बातें करते हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, इतना मुश्किल क्यों बता रहे हैं। सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप देखने वाले हो। तो यहाँ एक और बात देखनी होगी, 2 ब्रह्म हैं, आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म। तो विज्ञान ब्रह्म कौन है? जीवात्मा। आनंद ब्रह्म कौन है? भगवान परमात्मा, शक्ति ठाकुर जी। ठीक, कृष्ण, ठाकुर जी क्लियर होना चाहिए, ठाकुर जी मतलब कृष्ण परमात्मा। यदि कोई आत्मा को ब्रह्म रूप में जानता है, मतलब कहने का अर्थ है कि आत्मा को विज्ञान ब्रह्म के रूप में जानना चाहिए। नोट, यह विभाग दर्शाता है कि विज्ञानमय पुरुष आत्मा है, तैत्तिरीय उपनिषद से ये। ठीक है, यहां पे अभी तक आत्मा के ब्रह्म होने के गुणों की व्याख्या हो रही है। भगवान भी भगवत गीता में जीव को ब्रह्म कहकर इंगित करेंगे। क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हो कि टीका किस प्रकार से आगे बढ़ रही है? यही बार बार वो व्याख्या कर रहे हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की, जीव को ब्रह्म क्यों कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ आप उस निर्विशेष व्यापक ब्रह्म से, सर्वव्यापक ब्रह्म से मत लीजिएगा। यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ क्या है? आत्मा, जीवात्मा के बारे में बात हो रही है। सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वह गुणों से, भगवान श्री कृष्ण की अव्यभिचारिणी भक्ति जो करता है, वह गुणों को लांघ करके, गुणों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। जो अपनी स्वाभाविक अवस्था है उसको प्राप्त हो जाता है। और फिर वो कहते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति। तो इस प्रकार से क्या स्थापित हुआ? यहाँ पे जो ब्रह्म शब्द है वह भगवान को नहीं, आत्मा को इंगित कर रहा है। लेकिन अब आप प्रश्न कर सकते हो, ब्रह्म तो भगवान को भी बोलते ही हैं, लेकिन क्या उसके पहले लगा देंगे मत पर? क्या भगवान स्वयं को कहेंगे कि मैं मत पर हूं, मैं अपने परायण हूं? ऐसा बोलेंगे भगवान? ऐसा बोला जा सकता है कभी?
ये नहीं बोला जा सकता। तो तीनों गुणों को आप जब साथ लेंगे, अनादि, मतपर और ब्रह्म, तो यहां समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म शब्द आत्मा की गुणों की व्याख्या कर। ये सब बहुत टेक्निकली समझना होगा, क्योंकि अगले वाला श्लोक अगर आज हम कर पाए तो उसको बहुत घुमा देते हैं लोग, और वह परमात्मा के गुणों को आत्मा पे डाल देते हैं। ये संबंध अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर मतलब निश्चित रूप से मिस्टेक होगी। शुद्ध आत्मा को न तो कार्य यानी सत और न ही कारण यानी असत कहा जा सकता है, क्योंकि यह नाम और रूप कार्य के गुण अर्थात प्रकृति की व्यक्त अवस्था और नाम और रूप के अभाव कारण के गुण अर्थात प्रकृति की अव्यक्त अवस्था दोनों को ही त्याग चुका होता है। तो समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी है। ये क्या है? ये एक तरबूज है। हाँ, यहां तो मीनिंग सही दिया, बस वो उसमें ट्रांसलेशन में थोड़ा मिस्टेक, ट्रांसलेशन नहीं सॉरी वर्ड मीनिंग्स मिस्टेक। तो ये एक तरबूज है। तो अब आपने कैसे मालूम किया कि ये तरबूज नहीं है? एक, आप इसका रूप देख रहे हो, और इसको तरबूज नहीं कहा जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? मैं माता जी हूं कि प्रभु जी हूं? आप, अरे शरीर को देख के क्या लग रहा है आपको? प्रभु जी दिख रहे हैं ना। तो आपको एक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस जगत में किसी भी वस्तु को आप देखेंगे वो क्या है? घड़ी है। अब वो टीवी है, तो आप मानेंगे? यानी इस जगत में जो भी व्यक्त वस्तुएं आपको दिख रही हैं उनके दो मुख्य गुण हैं जिनके द्वारा आप चिन्हित करते हो, एक है नाम और रूप। अब समझ में आया? तो इस प्रकार से क्योंकि जीव प्रकृति की किसी भी व्यक्त अवस्था की परिणति नहीं है, परिणाम नहीं है, इसलिए यह सत्य नहीं है। आप सच्चिदानंद वाला मत लीजिएगा सत्य, यहां सत्य का मतलब है प्रकृति का कार्य। सचिन प्रभु समझ में आ रहा है? सत्य मतलब क्या होता है? प्रकृति का कार्य, इफेक्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक। असत यानी कि सत्य यानी किसी कार्य में नाम और रूप होंगे तभी उसे आप व्यक्त कहोगे। अरे इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही है? जरूर आप खराब पढ़ा रहे हैं तभी आप कह रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं जिंदगी भर याद रखूंगा इस कमेंट को। अच्छा कमेंट। पूछो ही मत कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि कुछ कोई बोल नहीं रहा है। ये सब चीजें हम कभी सोचते नहीं ना, इस तरह से हमारी प्रोसेसिंग है नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है सत्य क्या होता है? सत मतलब कार्य जो व्यक्ति दिख रहा है, ये क्या है? ये कारपेट है, ये हारमोनियम है, ये सब सत कहा जाएगा। ये सब इफेक्ट है जो दिख रहे हैं आपको, नहीं समझ में आ रहा? स्वर्ग है, मालूम नहीं भी दिख रहा, फिर भी उसका नाम और रूप तो है ना। ध्रुव तारा बोलूंगा तो याद आ जाएगा ना कहां पे बात हो रही है। आसमान की बात करें तो समझ रहे ना, ये व्यक्त चीजें। अब प्रधान कैसा होता है? हाँ, अब आप देखिए, प्रधान भले आप नाम दे रहे हैं लेकिन एक्चुअली उसका रूप नहीं आप चिंतन कर सकते। नाम दे रहे हैं लेकिन रूप तो नहीं दिख रहा है ना आपको। तो वह गुण भी आत्मा में नहीं है। आत्मा के, हाँ एक और बात है, आत्मा का अपना आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक नाम है, ये मानते हैं ना, जानते हैं। लेकिन उसका कोई भौतिक रूप और भौतिक नाम नहीं, ये बात बोली जा रही। इसलिए सत असत से परे है। न तो आत्मा का कोई भौतिक नाम और रूप है, और न तो आत्मा का कोई भौतिक नाम रूप नहीं होने का बात भी है। यू आर विद मी? न तो आत्मा का कोई भौतिक नाम और रूप है, और ना ही आप कहोगे कि ये इसका भौतिक नाम और रूप नहीं है। ये पूरी तरह चिन्मय तत्व है, ये अलग तत्व है। समझ रहे भाई? आप यही तो कहते हैं ना, व्यक्त प्रकृति की व्यक्त अवस्था में व्यक्त वस्तुओं के नाम और रूप हैं, और अव्यक्त अवस्था में नाम और रूप नहीं है। ये दोनों ही गुण हटा दीजिए आप, ये आत्मा में सब गुण नहीं है। आत्मा में यह सब गुण नहीं है, अर्थात यह नहीं कि आत्मा में गुण नहीं है। गुणों की हमने चर्चा भी करी थी, आठ गुणों की चर्चा। साहिल प्रभु समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बात। इसका मतलब जरूर मैं खराब पढ़ा रहा हूं। नहीं, आप थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे समझ में आता है, ठीक है।
अब क्या होता क्या है, देखिए समझ में क्यों नहीं आ रहा है। होता ये है कि जब हम स्वयं पढ़ेंगे समझ में नहीं आया, नेक्स्ट श्लोक, ये भी समझ में आया, नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट बुक, ये हो जाता है। लेकिन जब व्याख्या की जाएगी तो समझाने का प्रयास किया जाएगा, थोड़ा मन लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सूक्ष्म बातों की चर्चा करने का अभ्यास नहीं है भौतिक जगत में, इसलिए कठिन लगता है। मन को क्या कहेंगे, सत्य या असत? मन को सत्य कहा जाएगा क्योंकि प्रकृति का कार्य है। अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? और ये तो आप जानते ही हैं कि मान लीजिए अगर आप उसको नाम और रूप के अभाव वाले सेक्शन में डाल रहे हैं, दोनों ही बातें है ना। अगर आप ये कह रहे हो कि मन का कोई रूप नहीं है, मन का कोई नाम नहीं है, ठीक है, नाम है लेकिन मान लीजिए मन का, एक बात है आप ये कह रहे हो कि मन का कोई रूप नहीं है। अब ये बताइए मन में रूप के अलावा क्या दिखता है? पहले नहीं, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, मन में रूप के अलावा क्या दिखता है? आप जब करते हैं सारे कृष्ण का ही रूप दिखता है हमेशा। मैं आप ही की बात नहीं कर रहा, मैं हम अपनी बात भी कर रहे हैं। सारी प्रॉब्लम तो मन में रूपों के दिखने की होती है। और अद्भुत बात यह है कि मानसिक जो रूप हम देख रहे हैं वो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। ये सोचा है कभी आपने? हम जब कर रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे रूप आते कि नहीं आते? कहां आते हैं? कहां देख रहे हैं आप? कोई देख रहा है कि आप देख रहे हैं? कितना अचिंत है ना मन को समझना। आप कभी सोचे इस तरह से, अरे बहुत खराब विचार आ रहा है, ये विचार जब बोल रहे हैं तो क्या है, केवल रूप ही रूप देख रहे हैं आप। चेतना तो आत्मा की बात होगी। तो स्पष्ट है कि आप जानते हो भिन्ना प्रकृति अष्टधा, प्रकृति को दो भाग में डाल दीजिए, सत और असत। और भगवान उसमें क्या बोल रहे हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो सत और असत दोनों में ही, अब इसी में किसी में आ जाएगा, वो किस में आएगा भी थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रायः कारण जो बोला जाता है वो कारण है प्रधान को कहा जाता है। और जगत में जितने भी सब कार्य हैं प्रकृति के, हाँ अब समझ में आ रहा है, मन सूक्ष्म कार्य है, स्थूल कार्य नहीं। अब क्लियर समझ में आ रहा है? मन और बुद्धि सूक्ष्म कार्य है, उसमें, और वो व्यक्त भी है क्योंकि उसका अनुभव भी कर रहे हो। प्रधान का कोई अनुभव नहीं कर रहा। अब कभी कहते हैं प्रभु जी जप कर रहे हैं लेकिन मेरा प्रधान नहीं लग रहा जप में, कोई बोला आज तक? मेरा महतत्व जप में नहीं लग रहा, कोई बोला ऐसा आज तक? ये सब नहीं बोलता है। मन का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म अनुभव है, ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो ये कार्य ही कहा जाए, और ये तो कार्य है ही, महतत्व का कार्य ही है मन। जब महतत्व किसमें था, सात्विक अहंकार में परिणत होता है, तो सात्विक अहंकार से मन और देवताओं की सृष्टि होती है, तो सब व्यक्त है। तो आत्मा मन है क्या? नहीं, ठीक है। फिर भी जीव का आध्यात्मिक स्वरूप और गुण होते हैं, और यह अणु चैतन्य स्वरूप है जिसके 8 गुण होते हैं। अब समझ में आया आपको? यह नहीं कह सकते कि आत्मा का गुण नहीं है, आत्मा के गुण हैं, लेकिन आत्मा के वह सारे गुण आध्यात्मिक हैं। और यह भी नहीं कह सकते कि आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह स्वरूप भी आध्यात्मिक है। ये क्लियर है? आप लोग को भी आश्चर्य नहीं करते, थोड़ा इस पे विचार विमर्श कीजिए कि भाई हम बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से हैं, तो हमारा हाथ पैर कैसे होंगे? लेकिन कठिनाई ये है कि हम भौतिक धारणा को आत्मा के गुणों पे आरोपित कर रहे हैं। कोई इतनी छोटी वस्तु होगी तो उसका हाथ पैर कैसे होंगे? हम गोलोक जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा? और इसका चिंतन हम कैसे कर रहे हैं? अगर कभी किया हो मन और बुद्धि से, जबकि मन और बुद्धि से परे आत्मा है, जैसे हम यहाँ सुन रहे हैं, तो इसके लिए हम उसको शास्त्र से ही सुन सकते हैं, मन बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। क्या ये बातें समझ रहे हैं? मुझे पता है श्लोक तो आज का सारी चीजें बड़ी कठिन हो रही होंगी, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि उसको समझाने का प्रयास करें, ठीक है? कार्य या सत का अर्थ है भौतिक जगत में नाम और रूप से युक्त, ठीक है? कारण या असत का अर्थ है नाम और रूप से रहित, अर्थात सृष्टि से पहले या प्रलय की बाद की स्थिति। ये लाइन समझ में आ रही? देखिए इसीलिए टीका से बहुत क्लियर हो जाता है। सृष्टि से पहले मन था, ये तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, ये तो कभी आपने पढ़ाया ही नहीं है। क्या सृष्टि से पहले मन था? हाँ, नहीं था, नहीं था।
मन की सृष्टि होती है, याद नहीं आ रहा? प्रधान, महतत्व, अहंकार, अहंकार से मन की सृष्टि होती है। मन नहीं होता है, मन नहीं होता है, ठीक है? मन दिया जाता है बाद में, सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, और प्रलय के बाद मन होता है सब प्रधान अवस्था। तब समझ में आई? तो यानी कि मन को, जैसे आपका प्रश्न था, मन को असत कहा जाएगा? नहीं, मन को सत ही कहा जाएगा, वह कार्य है, सूक्ष्म कार्य है। ठीक है, टीका तो हमने पार कर ली किसी तरह से, तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या करी, उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि को भी व्याख्या करी, वो हमने 8 से 12 में सीखा था। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। हम उसी की व्याख्या करेंगे जो कुछ हमने नहीं डिस्कस किया है। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों के ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, और बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि जब जीव भगवान की सेवा करता है तो उसे सुख प्राप्त होता है। अगर वह माया की सेवा करता रहेगा तो दुख मिलेगा। तो जब समझेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण की सेवा करेगा तो सुख मिलेगा। मेक सेंस? प्रभुपाद इसको नेटर ऑफ डिवोशन में समझाते हैं ना, कि इस जगत में हमें थोड़ा सा रस मिलता है इसलिए हमको सेवा करते हैं, लेकिन वह रस बाद में खट्टा हो जाता है। याद आ रहा है ना? बड़ा होगा आप नेटर ऑफ डिवोशन। लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो वह जो सेवा का रस है वह बढ़ता ही जाता है, वह शाश्वत रूप से जीव उसका अनुभव करता है। अब जिसने नेटर ऑफ डिवोशन पढ़ा होगा तो जरूर समझ जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहां पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित स्थिति नहीं है। कल मैं इस संबंध में अनादि शब्द में भक्त को एक बात बता रहा था, वो मैं कभी आप लोगों को बताया नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं। कभी कभी लोग कहते हैं हम कहां से गिर गए, कहां से पतन हुआ, ये जो भी, तो आचार्यगण उसको बताते हैं अनादि सिद्धम अनंतम चेत। जो हमारी कर्म वासना है वो अनादि सिद्ध है, कब इसकी शुरुआत हुई आप नहीं कह सकते। लेकिन अब इसमें बहुत सूक्ष्म बात हमको समझनी होगी, बहुत ज्यादा सूक्ष्म। अगर ये प्योरली अनादि है तो भगवान में विषमता का दोष हो लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कितने लोग, मैं एक गूगली फेंक रहा हूं, कितने लोग कैच कर रहे हैं समझिए। अगर आप ये कहते हो कि सिद्धांतिक रूप से प्योरली अनादि है, तो आप ये कहेंगे कि आपको तो, मान लो आप मुक्त आत्मा है, तो आपको तो भगवान ने अपना धाम दे दिया, मैंने क्या ऐसी गलती करी जो मुझे फंसा दी आप? तो इसका मतलब ये है, आपको याद है वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारी बुद्धि के बाहर है, इसलिए इसको समझाने के लिए अनादि कह दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कह, तो समझ पा रहे हैं? चॉइस हमारी ही थी, इसलिए हम इस भौतिक जगत में, भगवान इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये नंबर इतना बड़ा है कि कब इच्छा करी ये हमको पता नहीं। समझ रहे हैं? बहुत समझिए, नहीं तो अगर आप सीधे केवल कहेंगे प्योर अनादि है तो लगा मेरे को क्या पे क्यों फंसा दिया, मैंने क्या गलती करी थी? एक तरफ तो भगवान कहते हैं मैं सबके प्रति सम हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक भक्त से मैं डिस्कशन कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे समझाई थी। ये प्योरली अनादि नहीं है, बस इतना लंबा है कि अब आपकी हमारी बुद्धि में सटेगा नहीं। ठीक है, ओके, कहां थे हम लोग? हाँ, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है, अतएव वह अनादि। ये लाइन समझ में आ रही है कि कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जीव इस समय भगवान से आया। जब हम महाविष्णु के द्वारा इस प्रकृति में स्थापित करते जाते हैं, तो क्या महाविष्णु हमारी सृष्टि करते हैं? सृष्टि नहीं करते हैं, अनादि काल से हम वहां पे हैं। अब वो जब जब सृष्टि होती है तो हमको उसमें स्थापित करते हैं, तो फिर से मौका दिया जाता है कि बच्चा इस बार पास हो जाए। लेकिन हम लोग बड़े नालायक बच्चे हैं, ट्यूशन भी देते हैं, ट्यूशन मास्टर स्वयं माया देवी हैं, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं। एक छोटी सी घटना है विनोदपूर्ण संबंध में, कितने हम लोग थोड़ा बता देते, थोड़ा अच्छा विनोद की बात है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते हैं, कथा सुनाते हैं, कैसे लोग भक्ति स्वीकार नहीं करना चाहते। तो एक मैं सुना था कहानी आपको, कालू मालू नाम के 2 लड़के थे, बहुत नालायक, सेठ के। तो एक सेठ साहब ने बोला कि एक टीचर को हायर किया कि मैथमेटिक्स पढ़ाओ उनको। तो हार गया, वो पढ़ ही नहीं रहे थे। तो एक बार बोला कालू को टीचर ने, कालू उस गैया के कितनी टांग हैं? 1 2 3 नहीं हो पाया। मालू चिल्लाए, देखो तुमको मैथ्स पढ़ा रहा है मैथ्स पढ़ा रहा तुमको। तुरंत तो कहना फिर नहीं बोलूंगा आगे कितना हुआ।
तो इस प्रकार से जीव जो है स्टबर्न समझते हैं, जिद्दी हो गया कि मुझे भगवान के धाम नहीं जाना। नहीं तो श्लोक तो केवल एक ही अप्लाई करना है, मन मना मवन भक्तो मदयाजी माम नमस्कार, बस। कितने स्टबर्न है हम लोग, सोचिए, अनादिकाल से यहां फंसे पड़े, जाना ही नहीं चाहते। अतएव यह अनादि है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। लेकिन एक और बात बहुत गंभीर है, भले ही हम यहाँ अनादि काल से हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा भाग्य है कि बाहर निकलने का हमको एकदम क्लियर कट फॉर्मूला प्राप्त हो गया। भगवान का नाम जप करो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के धाम चले जाओ। और इस पे हमें फोकस रहना चाहिए। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते व विपश्चित कठोपनिषद, शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। जैसे मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई थी तो मेरे मामा जी की लड़की बोली, अरे क्या बोलेंगे मेरे मामा जी, फूफा जी मर गए, फूफा जी बोलेंगे, फूफा जी मर गए। हमने कहा नहीं, फूफा जी मर नहीं गए, फूफा जी चले गए। उसको समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या बोला। तो बोला भैया क्या बोलते हैं समझ नहीं आता है। धीरज तत्र न मोदी, ट्रेनिंग नहीं है, कोई नहीं मरता है। अभी तो हम लोग थोड़ी भक्ति कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी जगह गए हैं, अच्छी पोस्टिंग मिलती है। सभी लोग, आप सब लोग जो भक्ति कर रहे हो, तो कोई पिताजी या माताजी कोई भी शरीर छोड़ेगा तो उनको बहुत बहुत जबरदस्त पार्टी मिलेगी, यहीं से मिलती जा रही है, सप्लाई मिलती जाएगी। अब कहो नहीं हम नहीं देंगे माताजी पिताजी को, ऐसा नहीं है। आपका अकाउंट लिंक्ड है, आपका अकाउंट लिंक्ड है। ये भक्ति संदर्भ में कौन पूछ रहा था मुझसे भक्ति संदर्भ के बारे में, उसमें एक चीज बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि एक लड़का अगर सन्यासी निकल गया तो कई जन्मों के, कई कुलों के, कई लोगों का उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से है, जो लोग ब्रह्मचारी हैं वो बहुत अच्छे पथ पे हैं, अपने सारे कुलों का उद्धार कर सकते हैं भक्ति करने मात्र से। तो आपका अकाउंट लिंक्ड है। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वतर उपनिषद भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, देखिए प्रभुपाद जी पूरा टीका से लिए हैं तो मैं कुछ व्याख्या नहीं करूंगा, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है, भगवान है। स्मृति वचन है दास भूतो हरे रेवा नान्य सेव कदाचना। अब तक तरह से रिविजन हो गया ना, समझ में आ रहा है। जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। क्या है उपदेश? जप कर रहे हैं कि कीर्तन करना है? अभी बोलिए जोर से, क्या बोल रहे हैं? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। वही कृष्ण उसको बंगला में समझा रहे हैं, जो कृष्ण यहाँ पे संस्कृत में समझा रहे हैं वही कृष्ण बंगला में समझा। ठीक। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत किया जाए, व्यवहृत मतलब, व्यवहृत का मतलब क्या होगा? उपयोग या बोला जाता है, कहा जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। अब आ गया ना विज्ञान ब्रह्म की बात, या हम कोई बाहर आउट ऑफ कोर्स बात बोल रहे थे? ठीक है, समझ में आ रहा है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। उनका वर्णन आगे के श्लोकों में होगा, उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। बस हम एक बार फिर से रिवाइज कर दें, श्लोक थोड़ा कठिन था तो उसको हम फिर से एक बार फिर 13वें श्लोक को देखिए। ज्ञेयम मतलब क्या चीज जानने योग्य वह बोल रहा हूं, यत् तत् प्रवक्ष्यामि, अच्छे से बताऊंगा ताकि तुम समझ सको। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके तुम अमृत का पान करोगे। और इस श्लोक में वह आत्मा का वर्णन कर रहे हैं, और क्या क्या गुण बता रहे हैं? आत्मा अनादि है, मतलब कोई शुरुआत नहीं है। मत पर मतलब भगवान का दास है। ब्रह्म मतलब 8 स्पेशल गुणों से युक्त है। न सत तत् न असद उच्चते, ना तो इसको सद कहा जाता है न असद कहा जाता है। ना वो प्रकृति का कोई कार्य है जिसके नाम और रूप हो, न वह प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है जिसमें नाम और रूप नहीं होते। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूं। यस प्रभु, माइक दीजिए। हाँ जी गुरु जी, हम लोग भक्ति करते हैं तो विचार आता है कि हाँ एक बार तो भौतिक जगत में जैसे है हम लोग तो इतना साल, इतना मतलब अनादि काल से, तो भगवत धाम जाएंगे तो थोड़ा सा तो लगेगा जरूर कि ये नित्य मुक्त आत्मा है, तो थोड़ा सा हम लोग। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न सोच रहे हैं, प्रश्न का ये है कि हम इतने समय तक इस जगत में रहे, तो अब जब हम भगवान के धाम जाएंगे तो लोग कहेंगे ना, आ गया मटीरियल वर्ल्ड से पापी
यही प्रश्न है ना? ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। महाराज इस बात को समझा रहे थे। देखो बहुत अच्छा है, महाराज कुछ प्रवचन सुनता हूँ, उसको प्रश्न होता है तो उत्तर हो जाता है। कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता, बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं। आप देखिए नहीं, अजामिल को बचाने के लिए भगवान के 4 विष्णुदूत आए और उसका बड़ा सम्मान कर रहे थे कि भगवान का नाम बोल रहा है, बड़े प्रसन्न। उसमें लिखा है जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी रक्षा करने के लिए विष्णुदूत घूमते रहते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, चाहे कितना हो पापी क्यों ना हो। और आप जान रहे हैं कि उसको लेने के लिए 4 विष्णुदूत पूरा भगवान के धाम से विष्णुदूत का क्या विष्णु विमान कहेंगे, क्या कहेंगे, वैकुंठ लोक का विमान लेकर के आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे होता है ना, यहाँ पे कोई क्रिमिनल हो जेल से बाहर आए तो अरे भाई तो भी हवा, क्या कहते हैं, हवा काट के आए, हवा खा के आए हैं, जेल की हवा खा के आए, ऐसा कुछ नहीं है। अपितु जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसको भी नित्य मुक्त ही कहते हैं। जैसे कि नारद जी नित्य मुक्त हैं कि नहीं, नित्य मुक्त हैं, लेकिन उनकी भी हिस्ट्री है। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट समझाते हैं कि एक बार जब मुक्त हो गया तो उसको फिर नित्य मुक्त ही कहा जाता। ठीक है, और कोई प्रश्न है? सारे शब्द समझ में आ गए? चलो माइक दो सबको। अच्छा, कौन बोल रहा है? हाँ, क्वेश्चन आ गया। अच्छा, प्रभु जी क्वेश्चन पूछे से पहले हम ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जो अंतिम पंक्ति है ना, आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान यस। है। देखिए भगवान जीव, 2 प्रकार के ब्रह्म के वर्णन हो रहा है यहाँ पे। एक है विज्ञान ब्रह्म और दूसरा है आनंद ब्रह्म। ऐसा आप सुना है ना, आनंदमयोभ्यासात, सुना होगा आपने कि भगवान का स्वरूप कैसा है, आनंदमय है। तो जीव को विज्ञान ब्रह्म कहा जाता है और भगवान को आनंद ब्रह्म कहा जाता है। तो कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवात्मा आनंद ब्रह्म है, ये व्याख्या की जा रही है। बस इतना ही बोला गया, नहीं समझ में आ रहा? अंतर क्या है दोनों में, आनंद ब्रह्म और आनंद के स्रोत भगवान कृष्ण है, रसो वै सह। जीव का आनंद इंडिपेंडेंट नहीं है भगवान से। जब वो भगवान की सेवा करता है, जैसे आप लिखा है मत परम, तभी वह आनंद का अनुभूति कर सकता है। ठीक, ब्रह्म मतलब आत्मा भी होता है और ब्रह्म का अर्थ भगवान भी होता है, लेकिन कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा हमको। आनंद ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो भगवान की बात कर रहे हैं, पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो भगवान की बात कर रहे हैं, और विज्ञान ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो हम जीव की बात। कोई भ्रम तो नहीं रह गया है समझ? ठीक, हाँ। जहाँ पे ऑन मत तो परम करिए, हाँ। मत भक्तम होगा तो वहीं पे जीवात्मा को बोला जाता आराम है। से बोलिए। हाँ ठीक, जहाँ पे ब्रह्म के आगे मत भक्तों में मत परम होता है वर्ड, हाँ। तो वहाँ पे जीवात्मा को सूचित किया जाता है। हाँ, जहाँ पे मत परम शब्द से ही व्याख्या हो जा रही है। अनादि तो भगवान भी है, लेकिन जैसे मत पर बोल दिया अर्थात भगवान का दास है, तो फिर जीवात्मा के बारे में बात। मैं जूम पे देख लेता हूँ कि कोई प्रश्न है क्या। नहीं, आज कोई प्रश्न नहीं है। जो कठिन क्लास होती तो प्रश्न कम बनता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम लोग, भगवान ने चाहा तो हम लोग भगवान के जो गुणों का वर्णन भगवान स्वयं करेंगे, उसको सीखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।